नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। खबर अंबिकापुर से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां तेज हो गई हैं। अधिकारियों कर्मचारियों के प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी है। तो अधिकारियों कर्मचारियों के साथ प्रशिक्षण की शुरुआत जिला स्तर पर कर दी गई है और प्रशिक्षण की शुरुआत 2 चरणों में हुई है। 2 चरणों में कर्मचारियों का प्रशिक्षण हुआ है। तो कुल 2 चरणों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। फ्लैग स्क्वाड वीडियो सर्विलांस टीम का पहली पाली में परीक्षण हुआ। वहीं अगर दूसरी पाली की बात करें तो दूसरी पाली में स्टैटिक सर्विलांस टीम का हुआ प्रशिक्षण। तो अंबिकापुर में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां तेज हो गई है। जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया। 2 पालियों में अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर एसपी को शासन की योजनाओं समेत कानून व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सरगुजा जिला कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष से संभाग आयुक्त जीआर चुरेंद्र, कलेक्टर विलास भोसकर, एसपी विजय अग्रवाल समेत संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मौजूद रहे। सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाने को लेकर आज विधायक राम कुमार टप्पो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर में जीवनदीप समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां विधायक राम कुमार टप्पो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस बैठक में 15 मांगों पर बात की गई, जिसमें 14 मांगों पर सहमति बन गई है। तो उसकी भी आज शुभारंभ हुई है और इस अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा आज से उपलब्ध होगी और साथ ही साथ इस अस्पताल में बेहतर सुविधाओं के लिए तमाम चर्चे हुए हैं और एक जो बच्चों का वार्ड है उसमें एसी तक लगाए जाएंगे मरीजों के लिए। इस तरीके से पहल है और सारी सुविधाओं को आगे भी बेहतर किया जाएगा। ये कैंटीन का भी उद्घाटन हुआ? हाँ, एक कैंटीन का भी उद्घाटन हुआ, जिसमें कम दर पर जो मरीज के परिजन आते हैं, जो अटेंडर के रूप में आते हैं, उन्हें अब तक भोजन का व्यवस्था नहीं रहा, कैंटीन में खाने के लिए व्यवस्था नहीं रही, तो उसको देखते हुए कम दर पर कैंटीन। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां राजमोहिनी देवी भवन के पीछे 4 एकड़ से ज्यादा की गोचर भूमि को निजी मद में दर्ज करने के मामले में सरगुजा कलेक्ट्रेट ने तत्कालीन नजूल अधिकारी रीडर आरआई समेत बाबू पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बताते चले कि शहर के राजमोहिनी देवी भवन के पीछे स्थित 4.22 एकड़ जमीन घोटाले के मामले में तत्कालीन नोडल अधिकारी नीलम टोप्पो, नजूल कार्यालय में पदस्थ रीडर अजय तिवारी के साथ आरआई नारायण सिंह और राहुल सिंह के खिलाफ धारा 420, 471 समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। करते हुए फिर कुछ लोगों को बेचा है, क्योंकि सरकारी भूमि है, तो सरकारी भूमि तो शासन उसका जो भी गलत हुआ है उसमें हम कार्रवाई करेंगे। तो उसको देखते मैंने एसडीएम से जांच करवाई थी। जांच में फिर वो सब सही पाया गया। उसमें कुछ राजस्व अधिकारियों को मिली भगत से और कुछ प्राइवेट लोगों ने ज़मीन खरीदा है और वो रिपोर्ट में स्पष्ट भी है और क्लियर भी है। तो उसको देखते हुए मैंने मेरे कोर्ट में धारा 50 के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज किया है, ताकि मैं सबका सुनूँ। उसके बाद शासकीय मत की भूमि है, बिकॉज वो हम लोग को शासकीय कार्यालय है। कल अंबिकापुर जिले के गांधीनगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ है 420, 467, 468, 120 के तहत। इसमें 4 आरोपी हैं। चरागाह भूमि थी, उस चरागाह भूमि को प्राइवेट पर्सन के नाम पर चढ़ा दिया गया है, जिसमें कि प्रशासन के द्वारा जांच की गई। प्रशासन के द्वारा जांच करने पर जो संलिप्त थे उनमें प्रशासनिक जांच के आधार पर पुलिस कार्रवाई की गई है। इसमें 420 लगा है, 120 की धारा लगी है और 467 की धारा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल इन दिनों जंग का अखाड़ा बन गया है। दरअसल स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पदाधिकारी आज एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बताते चले कि स्वास्थ्य के प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मेडिकल कॉलेज के डीन को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी अनिल पांडे और धनेश प्रताप पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों के द्वारा कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है और इनके द्वारा झूठी शिकायत तक की जा रही है। कर्मचारी संघ के ही अनिल पांडे और धनेश प्रताप जी हैं, वो हमारे मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं आए दिन, और वो प्रभार देने के लिए दबाव बनाए फार्मासिस्टों को, अपने साथियों को, और उसी को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद फार्मासिस्टों को आदेश
शासन नहीं है नियम करने का, तो उन्होंने झूठी शिकायत एक महिला से कराकर पैसा लेने के संबंध में उन्होंने जो है एक जांच कमेटी बनाया। सुपरवाइजर के विरुद्ध कतिपय आरोप लगाया जाकर उन पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने की सूचना दी गई है और न करने की हालत में वे हड़ताल पे बाध्य होंगे, ऐसा प्रकट किया गया है। मैं प्रवास पर रहने के कारण मेरी रूबरू चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैंने उन्हें समझाइश दी है और बताया है कि चूंकि यह स्वास्थ्यगत विषय है, इसीलिए हड़ताल या काम रोको जैसी कोई काम अभी वर्तमान में न किया जाए। बलरामपुर जिला मुख्यालय में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके श्रम सम्मान की राशि 7 महीने से लंबित है। इसके साथ ही 4 महीने से उनका वेतन भी लंबित है, जिससे उनके सामने एक मुसीबत खड़ी हो चुकी है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री साहब के नाम से आवेदन दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है। इसको हम लोग देख रहे हैं और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान हो। क्या समस्या? कमिश्नर ट्राइबल डिपार्टमेंट के, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोगों को मार्च के अंदर में, मार्च तक में आप लोगों को श्रम सम्मान की राशि और मूल वेतन सहित आप लोगों को प्रदान की जाएगी। मंत्रालय में एंट्री करने के लिए जानकारी गई है। आप लोगों की मांग जल्द ही पूरा की जाएगी। मांग पूरा नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री निवास जाएंगे, आमरण वहीं पे बैठेंगे मुख्यमंत्री निवास, चाहे हम उनके निवास बगिया जाएं, चाहे उनके रायपुर में चले जाएं। सारे दैनिक वेतनभोगी अब रायपुर कूच करेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां सरकंडा थाना क्षेत्र में ग्राम बिजौल में इंसानी खोपड़ी मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि खाली प्लॉट में गोबर बीनने गई महिला ने कटा सर देखा, जिसका धड़ कहीं गायब था। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और साथ ही प्लॉट में गिट्टी डंप करने वाले की भी लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश जारी है। कंकाल मिला है, इस पर से पुलिस टीम तत्काल मौके में पहुंची और जब वहां मौके का निरीक्षण किया तो देखा कि एक नरकंकाल का सिर्फ एक सिर मिला था, जो प्राथमिक तौर में देखने से किसी महिला का लग रहा था, उनके बालों और वेशभूषा को देखकर। इस पर से पुलिस द्वारा, चूँकि मामला सेंसिटिव था, तो एफएसएल टीम को भी मौके का निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया और इसके साथ साथ अभी सरकंडा थाने में इसकी मर्ग जाँच की जा रही है। महासमुंद के पिठौरा विकास खंड के ग्राम पंचायत गड़बेड़ा में नवीन प्राथमिक शाला चादापारा पूरा जर्जर हो चुका है, जिसकी मरम्मत के लिए शासन की तरफ से राशि को मंजूर तो कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक स्कूल का निर्माण नहीं हो सका है और ठेकेदार की लापरवाही से बच्चों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि विभाग के पास जानकारी तो है, लेकिन विभाग ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। की वजह से बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय पूरा जर्जर हो चुका है और प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत के लिए शासन की तरफ से धनराशि को तो मंजूर कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो जिम्मेदार ठेकेदार है वो लापरवाही बरत रहे हैं और विभाग इस पूरे मामले पर आंख मूंदे बैठा है। अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के रामानुजनगंज रोड स्थित संजय पार्क के पास रहने वाले युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर परिवार वालों का आरोप है कि बीते दिन शाम को कोतवाली पुलिस घर पर आई थी और मृतक युवक को अपने साथ थाने ले गई। पुलिस ने थाने में युवक को प्रताड़ित किया, पैसों की मांग की थी और पुलिस की प्रताड़ना की वजह से ही युवक विकास प्रजापति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। बजे मेरे घर आए पुलिस वाले 2 ठो, मेरे भाई को लेके गए, बोले फिंगर का वो चीज़ चाहिए, लेके गए वहाँ क्या क्या बात हुआ। उसके बाद मेरा भाई घर पे आया, घर पे आने के बाद बोला कि पुलिस वाला मेरे को बहुत परेशान किया, पैसा मांग रहा है, बोल रहा है 7 जिला निकासी करने के लिए या पूरा मतलब वो उम्र कैद का सज़ा करने के लिए, ऐसे ऐसे पुलिस वाले बोल रहे थे। खाना भी नहीं खाया, घर पे बहुत रो रहा था, यही बोल के कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। वो जब फर्स्ट में फांसी लगाने लगा, हम लोग उसको बहुत रोके, फिर उसको समझाएं, वो समझा, फिर उसके बाद जब हम लोग उसको बोले सो जा करके सोने गए, उसके बाद वो फांसी लगा लिया। अभी क्या आज सुबह हमें जानकारी मिली कि संजय पार्क के सामने रहने वाले विकास प्रजापति
अपने घर में ही फांसी लगा लिए हैं, जिसके परिजनों के द्वारा कल रात में ही उनको मिशन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उनको मृत घोषित किया गया है। ऐसी जानकारी परिजनों के द्वारा दी गई है और उसी की जांच के सिलसिले में हम लोग यहां पे आए हुए हैं। अभी प्रारंभिक स्तर पर तो कुछ कहना मुश्किल है किस कारण से फांसी लगाया गया है। व्यक्ति के निश्चित रूप से पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, जिसके संबंध में मतलब उसको भी उस तथ्य को भी कंसिडर किया जाएगा जांच में कि पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से क्या परेशानी तो नहीं थी उनको, मतलब है ना। और उस एफएसएल ऑफिसर को भी हम लोग बुला रहे हैं। कल पुलिस वाला आया था, पुलिस वाला आई थी कल हुई करीब 2 बजे के आसपास, तो बोल रहा है जो आपका बेटा कहाँ है। मैं कहा अभी तो निकले है भैया स्कूटी से, नहीं पता जे कहाँ है। तो कहाँ है आपको, कब तक है। मैं शाम तक आ जाएगी। तो फिर आई तो कर वो का काम है भैया, कुछ है का बात किया है का। तो कुछ नहीं किया है, पेन जो लेना है अंगूरी का है उससे अथी का ही, सो उसको कुछ नहीं, 1 घंटा आधा घंटा के काम है से भेजिएगा। आधार कार्ड के साथ अथी पास अथी फोटो के साथ गई। बहुत गंदा गंदा गाली दी। फिर हुआ ले जाके फिर पेंजो लिए, पैर के लिए, हाथ के लिए, सब तला मैं पहुँच गई हूँ थाना में। तो थाना में पैसा मांग रहे थे 30,000 रुपया दो, आओ नहीं तो तेरे कहीं। बड़ी खबर अंबिकापुर से सामने आ रही है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बताते चले कि अनियंत्रित ट्रक बिजली खंबे से टकराई है। तो अंबिकापुर से खबर है, जहां अनियंत्रित होकर एक ट्रक बिजली के खंबे से जा टकराई है और ट्रक में लदे चावल की बोरियों में भीषण आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के पास की पूरी घटना बताई गई है, जहां एक ट्रक में भीषण आग लग गई है। इस दौरान ट्रक में रखी बोरियां जलकर राख हो गई है और रफ्तार का कहर साफ तौर पर इस हादसे को कहा जाएगा, क्योंकि ट्रक बिजली के खंबे से जा टकराया, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। अब अगली खबर महासमुंद से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए बागबहरा के वार्ड वासियों ने मोर्चा खोलते हुए महिला बाल विकास कार्यालय का घेराव किया है। दरअसल वार्ड वासियों का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभद्र व्यवहार करती है और आंगनबाड़ी केंद्र में अनुपस्थित भी रहती है और साथ ही साथ फर्जी तरीके से योजनाओं का लाभ उठा रही है। और आज वार्ड वासियों ने हल्ला बोलते हुए प्रदर्शन किया है। अब खबर महासमुंद से है, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजन में 160 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। आपको बता दें कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के जरिए गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी करवाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 रुपए की अनुदान राशि दी गई है। कोरबा जिले में चौकस पुलिसिंग के बावजूद दर्री थाना के गोपालपुर शराब दुकान में बंदूक के बल पर लगभग 1 लाख रुपए की लूट कर ली गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि बीती रात गोपालपुर शराब दुकान को बंद कर कर्मचारी पैसे गिन रहे थे। इसी बीच कुछ नकाबपोश युवकों ने हाथ में कट्टा लेकर दरवाजा खुलवाया और लगभग 1 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए और ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल।
जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।